बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका टीचर रियाज अहमद हाज़िर है नए टॉपिक के साथ। चैप्टर नंबर 6 हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और जिसमें पार्ट 1 में हम सॉल्युबिलिटी और उसका एक फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ही है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट है जो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये एक फैक्टर है, ये हम आज ही पढ़ना है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिस वजह से सॉल्यूशन बनता है, इसको हमने पढ़ना है। और ज़रा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा लेक्चर को। अगर गौर से सुनेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। अदरवाइज़ ये इसको अक्सर स्टूडेंट डिफ़िकल्ट समझते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको डेली लाइफ से इसको समझाने की कोशिश करूँगा और डेली लाइफ से एग्जाम्पल दूँगा, जिससे होपफुली आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जी। तो शुरू करते हैं जी सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये फैक्टर को शुरू करते हैं। लेकिन इस फैक्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं जो डेली लाइफ से आपको देना चाहूँगा, जो पूरे इस लेक्चर में मैं उसी के रेफरेंस से आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँगा। ये टॉपिक एक्चुअली स्टूडेंट्स स्पेशली बहुत ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करते हैं। इंपॉर्टेंट भी बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। और कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझता कि इतना मुश्किल है। जस्ट अगर आप इसको थोड़ी सी तवज्जो दे के दोबारा इसको लर्न करने बैठें या दोबारा रीड करने बैठें तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। तो डेली लाइफ से एग्जांपल मैं इसलिए देता हूं कि उसको अंडरस्टैंड करना या कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो उसके लिए मैं डेली लाइफ से ये एग्जांपल देता हूं कि इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा सिनेरियो, एक थोड़ी सी सिचुएशन पहले अपने जहन में, माइंड में इमेजिनेशन करें, उसको इमेजिन करें कि आपने देखा होगा कि जब आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से नई क्लासों में प्रमोट होते हैं तो सम टाइम 2 सेक्शंस या 2 क्लासेस को मर्ज कर दिया जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस जो एक कॉम्बिनेशन, जब 2 क्लासें आपस में मिलती हैं, इसके दौरान आपने नोट किया होगा कि कुछ दोस्तियाँ पुरानी जो थी वो टूट जाती हैं और उस पुरानी दोस्तियों की जगह पे नई दोस्तियाँ बन जाती हैं। जो पहली वाली क्लास है, फर्स्ट करो, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, मर्ज हो गए हैं। तो सेक्शन ए के जो दोस्त थे वो कुछ तो वही रहते हैं सेम, कुछ सेक्शन ए के जो पुराने दोस्त थे वो टूट के सेक्शन बी के कुछ नए दोस्त हैं, उनके साथ दोस्तियाँ बना लेते हैं। ये सिचुएशन अगर जहन में रखें तो फिर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना वेरी इजी। जी, हम आते हैं अपने दोबारा टॉपिक पे कि सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है जी। टू डिसॉल्व वन सब्सटेंस, सॉल्यूट जिसे हम कह रहे हैं, इन अनदर सब्सटेंस, सॉल्वेंट जिसमें हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, देर आर 3 इवेंट्स मस्ट अकर। 3 चीजें जरूर होंगी। नंबर 1, सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो सॉल्यूट जो डिसॉल्व होना चाह रहे हैं वो मॉलिक्यूल आपस में पहले एक दूसरे से अलग होंगे। जिसको मैं अभी अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल से मैंने जो कोट करूं तो मैं कहूंगा कि एक सेक्शन जो किसी सेक्शन में मर्ज हुआ है या एक क्लास दूसरी क्लास में जो मर्ज हुई है, उसके अंदर जो दोस्तियाँ थी पहले तो वो किसी वजह से टूटेंगी या सेपरेट होंगी। अच्छा, दूसरा क्या कहता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स। हाँ, इसमें भी जो नई दोस्तियाँ थी सॉल्वेंट के दरमियान, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलों के दरमियान जो पहले से पुरानी दोस्तियाँ थी या सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो एक दूसरे को अटैच किए हुए थे, वो भी एक दूसरे से दूर होंगे, लड़ा होंगे और स्पेस प्रोवाइड करेंगे कि वो दूसरे नए लोगों को अपने अंदर मर्ज कर सकें, अपने अंदर या अपने अंदर उसको समो सकें। लास्ट वाली क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। तो फिर ये होगा जो नई क्लास आई है या नए स्टूडेंट्स आए हैं या नया जो मॉलिक्यूल सॉल्यूट के हैं वो उसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले वालों को छोड़ दिया है, इन्होंने भी पहले वालों को छोड़ दिया है, दरमियान में स्पेस आ गई है, अब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए। अब ये मुकम्मल तौर पे नए हम आहंगी होगी, एक सोल्यूशन बन गया, एक आपस में करीब करीब आ गए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अब है ये टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन सोल्यूशन प्रोसेस। जब सोल्यूशन का प्रोसेस बन रहा है तो किस इकसाम की, किस किस्म की इंटरेक्शन पाई जा सकती है। सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग अट्रैक्शन फोर्सेस। इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डिपेंड्स कर रही हैं, इन पे डिपेंड करता है सोल्यूशन बनना कि ये 3 किस्म की जो फोर्सेस हैं। एक तो है सॉल्यूट की आपस में फोर्सेस,
और सल्यूट की आपस की जो फोर्सेस हैं, ऑब्वियसली अगर हम किसी भी सल्यूट को वाटर में डिज़ोल्व करें या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें तो ये आप नोट कर सकते हैं कि एक आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है बॉल सा, और एक आपको ये वायलेट सा कलर का नज़र आ रहा है या ब्लू कलर के लिए। तो ये दो किस्म के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, और जिस वजह से एक सल्यूट क्रिस्टल बना हुआ है, एक क्रिस्टलेटस बना हुआ है, और इनकी ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो ऐसी है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स आए हैं क्लास में, तो ज़ाहिर उनकी आपस में दोस्ती हैं, एक तो ये उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी ये होगी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कि जिसमें वो डिजॉल्व होना चाह रहे हैं, जिसमें वो मर्ज होना चाह रहे हैं, जिसमें मिक्स होना चाह रहे हैं, वो उनके भी तो आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी तो ऑलरेडी पहले से एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट किए हुए हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में वाटर देख सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल जो है ना, वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ या तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। और वो किस वजह से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से आपस में जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ये सेपरेट होंगे, कैसे होंगे वो अलग बात है, लेकिन जो तीन फोर्सेस हैं उनमें से ये फोर्सेस भी है कि सॉल्वेंट की भी आपस में फोर्सेस है, सल्यूट की भी फोर्सेस है। लेकिन तीसरी क्या है, एक नई फोर्सेस डेवलप होने जा रही है सॉल्यूशन प्रोसेस में, एक नई फोर्सेस डेवलप होने जा रही है। कौन सी? कि सल्यूट की जो आपस में थी वो तो थी, सॉल्वेंट की जो आपस में थी, लेकिन सॉल्वेंट और सल्यूट की अब आपस में भी शुरू होने लगी है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सल्यूट पार्टिकल्स को वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये अब उनके साथ दोस्तियां करने के लिए उनके पास आते हैं, जैसा कि ये अभी पास जैसे जा रहे हैं, और इनमें से कोई एक आध दोस्ती तोड़ के अपने साथ मिला लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ से ये ब्लू वाला देखिए, ये छोटा सा जो है इसको लेके आ गए हैं, और उधर से उसको लेके आ गए हैं, और साथ आपको नज़र भी आ रहा है ये रेड कलर का जो मॉलिक्यूल है इसको वाटर मॉलिक्यूल कह रहे हैं, और जो ग्रीन कलर का है उसे क्लोराइड आयन कह रहे हैं यहाँ पे, और जो ब्लू कलर का है वो सोडियम आयन है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखें, ये सोडियम आयन वाला जो Na है ये सराउंडिंग है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसी तरह जो क्लोराइड आयन वाला है ये भी सराउंडिंग है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि ये नई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गई है सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। लेट्स मूव नेक्स्ट। ये देखें जी, अब सोल्यूशन प्रोसेस के दौरान क्या मजीद होता है कि ड्यूरिंग सोल्यूशन प्रोसेस आयनिक जो सॉलिड्स हैं अरेंज करेंगे इन सच रेगुलर पैटर्न, यानी कि इसको अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनकी फोर्सेस जो है ना वो मैक्सिमम में रहे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो मैक्सिमम में रहे। अब फोर्सेस ऑफ मैक्सिमम कैसे रहेंगी, इसके दो आगे तरीके होंगे कि दो वे हैं कि अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को या फोर्सेस को ये मैक्सिमम लेवल पे रखें, उसके दो वे हैं। तो इसलिए वो दो पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो आएंगी, या तो वो एक थोड़ा सी ज़हन में रखिएगा कि अगर हम डेली लाइफ से लेके आ रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब मैं इसको यहाँ पे डेली लाइफ से ये कहूँगा जैसे दोस्तियाँ, कि वो दोस्तियों को मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग कहें या इंटेंसिटी के साथ कहें रखें, या तो वो क्या करेंगे कि अपनी पुरानी दोस्तियों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और या क्या करेंगे कि नई दोस्तियाँ डेवलप करेंगे, ज़्यादा मज़ीद फोर्सेस को अट्रैक्शन रखने के लिए, मज़ीद दोस्तियाँ जो है ना ज़्यादा इंटेंसिटी देने के लिए। तो उस दो पॉसिबिलिटीज़ में से पहली पॉसिबिलिटी यही कि वो अपनी दोस्तियों को नहीं छोड़ेंगे। तो कहता है इफ फोर्सेस बिटवीन द सल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, कि जो सल्यूट पार्टिकल्स की आपस में दोस्तियाँ थी, आपस में जो उनकी अट्रैक्शन थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, देन द सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, कि जो आने वाले जो पुराने जो क्लास है वो नई क्लास के साथ को आपस में दोस्ती ना बन सके, उससे ज़्यादा ताकतवर हैं उनकी दोस्तियाँ जो पुरानी हैं। तो क्या होगा, सल्यूट रिमेन्स इनसॉल्युबल, सल्यूट आपका उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, सॉल्यूशन फॉर्म भी नहीं होगा। दोबारा सुन लें कि सल्यूट के पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। इवन के दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं सॉल्वेंट के, वो इसको तोड़ने की कोशिश भी करें, इसके पास आके इसको मिन्नत समाजत भी करें, तब भी ये छोड़ने को तैयार नहीं। तो फिर हम यही कहेंगे ना
कि फोर्सेस बिटवीन दी सल्यूट पार्टिकल्स, सल्यूट जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इनफ किससे कि सल्यूट और सॉल्वेंट की जो फोर्सेस है इससे भी ज़्यादा, कि इनकी जो मिन्नत समाजतें थी, इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, इनकी जो दोस्ती थी, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दोस्तियाँ उनकी आपस में हैं। तो क्या होगा, वो घुले मिलेंगे नहीं, वो सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, इनसॉल्युबल, वो वैसे के वैसे अपनी उस क्लास के साथ उस रिमेन्स रहेंगे जिस स्टेट में वो हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं जी नेक्स्ट। इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है कि इफ द न्यू फोर्सेस बिटवीन द सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, अगर नई फोर्सेस जो बन गई हैं सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स में, सल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल में, वो ओवरकम कर दें उन फोर्सेस को जो सल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, तो क्या होगा, सल्यूट फिर डिसॉल्व हो जाएगा और सोल्यूशन बना देगा। कैसे कि हम देखते हैं कि ये जैसे लिक्विड सॉल्वेंट है, इसके मालिक्यूल भी स्पेस छोड़ दिए हैं, आपस में जगह छोड़ी हैं, भी जनाब किसी और को मौका भी दें, और जो सल्यूट का पार्टिकल्स थे इनके भी आपस में दोस्तियाँ छोड़ी हैं, ज़रा दूर दूर हुए हैं, थोड़ा सा अपने से फासले किए हैं। तो फिर क्या होगा, जो नई फोर्सेस बनी ये वाली, ये नई फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर बन गई तो फिर ये दोबारा वापस अपनी दोस्तियों में नहीं जाएंगे, ये डिज़ोल्व हो गए। तो इसका मतलब है सोल्यूशन बन गया। ये सेकंड ऑप्शन है जहाँ पे सोल्यूशन बन गया, सेकंड जो पॉसिबिलिटी है इसमें सोल्यूशन बन गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको फिर सिंपल वे में अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लें कि अगर मर्ज हुए हैं इसी तरह दो क्लासेस, तो एक के स्टूडेंट्स की आपस में किसी वजह से सेपरेशन हुई है थोड़ी थोड़ी, और दूसरा में भी हुई है, लेकिन दोनों के दरमियान जो नई दोस्तियाँ बनी हैं वो स्ट्रॉन्ग बन गई हैं, तो फिर वो क्लास में मुकम्मल तौर पे मर्ज हो गए हैं और एक दूसरे के साथ नया फॉर्मेशन बना ली है, बॉन्डिंग बना ली है या दोस्तियाँ बना ली हैं। तो ये एक वो पॉसिबिलिटी है जिसमें सोल्यूशन बन जाता है। ये आपको बाकी चीज़ें ये हायर क्लासेस में आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, अभी ये आपके लेवल का नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जी अब सोल्यूशन बनने के प्रोसेस का लास्ट वे है, जिसमें एक आपको खास बात बताई जा रही है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जब नई दोस्तियाँ बना रहे होते हैं तो एक्चुअल में द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट पुल अपार्ट द सल्यूट आयंस। सबसे पहले तो सल्यूट आयंस को ज़रा दूर लेके जाते हैं, अपार्ट मतलब उनके अपने उन जो चुंगल से या कह लें उनके आपस की दोस्तियों से उनको थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं। देन सराउंड देम, देन उनको घेरे में डालते हैं और इस तरह से कहते हैं वो सल्यूट को डिसॉल्व कर पाते हैं। जैसा कि ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये सल्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि अनडिसॉल्व थे पहले, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल इनके पास आता है तो इनको अकेले अकेले लेके जाता है। कहते होते हैं, तो आपने सुना होगा, ये एग्जाम्पल बड़ी मशहूर है कि दुश्मन को मारना हो तो उसको अकेले अकेले कर दो, उसको सेपरेट कर दो। तो ये भी वही काम करते हैं कि मॉलिक्यूल आते हैं और एक एक को ले जाते हैं। जैसा कि यहाँ देखें ये नेगेटिव को ले गया है और यहाँ देखें ये पॉजिटिव इधर चला गया है, और फिर इनको आपस में घेर के नई दोस्तियाँ बना लेते हैं और इस तरह से ये इनकी दोस्तियाँ टूट जाती हैं और इनके जो है कि बॉन्डिंग थी, जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो ख़त्म हो जाती है और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उस सॉल्वेंट में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाता है। इसकी बड़ी करके एग्जांपल जो मैंने दिखाई है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं पॉजिटिव वाले को देखूं तो यहाँ से ये आप पॉजिटिव वाले को देख सकते हैं। अगर ये सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल हो तो कि सोडियम क्लोराइड में से एक पॉजिटिव आयन सोडियम को वाटर मॉलिक्यूलों ने इर्द गिर्द अपने आप को घेरे में ऐसे डाल दिया है, ले लिया है उसको, कि वो उससे उसकी दोस्ती टूट गई है। ये कि Na जो Cl था क्लोराइड के साथ उसकी पहले बड़ी अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो गई है, नई अट्रैक्शन अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ पैदा हो गई है और ये नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये इसके अंदर सॉल्युबल हो गया। आगे हम देखते हैं जी एग्जाम्पल, लास्ट ये आपकी स्लाइड है और ये एग्जाम्पल वही NaCl की जो मैं अभी भी पीछे बात की है उसकी जिक्र कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड डिसोल्यूशन यानी डिसॉल्व हो जाए, सोल्यूशन बन जाए सोडियम क्लोराइड का। तो हाउ इज इट पॉसिबल? व्हेन NaCl is added in water, it dissolves readily because the attractive interaction between the ions of NaCl and polar molecules of water are strong enough to overcome the attractive forces between Na and Cl ions in solid NaCl crystal। ये इसमें कहना ये चाह रहा है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलेटस है जिसमें क्लोराइड आयन आपके ग्रीन कलर में शो किए गए हैं और जो सोडियम आयन है वो आपके इस पर्पल कलर में शो किए गए हैं।
तो कहता है जब ये पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं तो उससे क्या होगा कि रेडिली इसके अंदर कहते हैं जी क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। क्यों होगा उसकी रीज़न बताइए। बिकॉज कि जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है बिटवीन दी आयंस ऑफ दी सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम का आयन और क्लोराइड आयन का, ये अट्रैक्टिव जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहेंगे या अट्रैक्टिव फोर्सेस कहेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू देयर ओन फोर्सेस। इनकी जो आपस में फोर्सेस थी सोडियम की जो इसके साथ जो फोर्सेस थी और क्लोराइड के साथ, क्लोराइड की सोडियम के साथ, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ फोर्सेस बना लेगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर डेली लाइफ से कहते हैं तो हम यही कहेंगे कि हमारे जो पुराने बच्चे थे उनकी दोस्तियों की निस्बत नई दोस्तियाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ओवरकम का मतलब है उस पर काबू पा लेंगी, उसके ऊपर छा जाएंगी, और जिस वजह से पुरानी दोस्तियाँ मान पड़ जाएंगी, कम पड़ जाएंगी, और वो सारे के सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि ये सोडियम को वो सेपरेट करके ले गए हैं यहाँ इस साइड पे, और इसी तरह क्लोराइड को इस साइड पे सेपरेट करके ले गए हैं। और जब ये सारे उनको सेपरेट कर लेंगे एक एक दाने दाने को या एक एक आयन आयन को, तो सारा इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और इसको हम फिर कहेंगे कि सोल्यूशन फॉर्म हो गया है। तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन इस तरह से बनता है। Hopefully you understand very well, and if you just read your book then I think you can learn also very well and very quickly, because असल प्रॉब्लम आपका कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आपको लर्निंग इतना मुश्किल नहीं रहता। बाकी लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा बुक ज़रूर देखें, और बुक देखे बगैर खाली लर्निंग नहीं होगी। कॉन्सेप्ट ठीक आपका ज़हन में आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ लर्निंग की भी ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने नए अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा, और कमेंट्स में इसके जो आपको अच्छी समझ आई है, ठीक है, उसको हमारी तारीफ भी कीजिएगा, लेकिन जो चीज़ समझ नहीं आई उसका भी बताइएगा कमेंट्स में, ताकि उसको मज़ीद अच्छा समझाया जा सके। कुछ सजेशन है तो वो भी बताई जा सके, तो सजेशन भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।